ये देश में चल क्या रहा है, ये देश में हो क्या रहा है। क्या हमने इस देश की कल्पना की थी? कहीं पे किटें खत्म है, कहीं पे ऑक्सीजन खत्म है, कहीं पे टीका नहीं है और कहीं पे तो ब्लैकमेलिंग तक के खुलासे हो रहे हैं देश में। और इतना ढोंग करते हैं, इतना ढोंग करते हैं, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गई है सरकार। क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसलिए शहीदी दी थी कि भारत में ऐसा करप्शन होगा? क्या ये देश को दांव पे लगाने की बात नहीं है? सब्जी मंडी बना के रख दिया है देश को। सब्जी मंडी नहीं है, ये सोने की चिड़िया है भारत। चाहे पीएम का घेराव करना पड़े, जहां जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे। यहाँ मॉडर्न बाबे बहुत हैं, मार्केटिंग करने आते हैं, ये कौम के गद्दार हैं। ये राम को बदनाम कर रहे हैं, राम के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं। ये कारपोरेट मेंढक हैं, बरसाती मेंढक हैं, अपना बिजनेस पालते हैं, निकल जाते हैं इस देश से। स्विस बैंक की लिस्टें क्यों नहीं ओपन करते? ये देश जानना चाहता है। हर हर महादेव के नारे को चोरी किया तुमने, हर हर मोदी। अरे तुम उनके पैरों के चरणों के धूल भी नहीं हो, उस नारे को चोरी किया तुमने। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 24 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ऑक्सीजन चाहे उधार लो, चाहे चोरी करो, चाहे जिस तरह मर्जी भी है, तो ऑक्सीजन पूरे करो ताकि लोगों की जान है जी वो बच सके। इतों तक कि ऑक्सीजन चोरी होने शुरू भी हो चुके हैं। तो साडे नाल महंत जय सिंह जी मौजूद है जिहड़े कि इस ते खुल के चानना पाउणगे, गलबात कर रहे हैं। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। महंत देखते हो इस हाई कोर्ट के फैसले? महंत जय सिंह प्याला, देखिए जितने भी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक ये जो देश है, वीर सुरमाओं का देश है। इस देश को, इस भारत को कभी ये कहा जाता था कि भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आज इन्होंने उस देश को दांव पे लगा दिया है। यहाँ तक के हाई कोर्ट को, केंद्र मतलब पीएम को ये नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, झाड़ना पड़ रहा है, गुस्से में ये कहना पड़ रहा है कि उधार लें, चोरी करें, डाका डालें, अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन पहुँचाएँ, नेसेसरी एक्शन ऑक्सीजन। क्योंकि जो मानवता है वो दांव पे लगी हुई है। देश की एकता और अखंडता का सवाल बन गया है, किसान मजदूर का सवाल बन गया है। जो बेलगाम बेपरवाह पहले कोरोना की भेंट चढ़ाए गए, लाखों मजदूर हमारे मारे गए, लाखों किसान हमारे मारे गए, ये एक खिलौना बना के रख दिया है, आदमी को एक रोबोट बना के रख दिया है कि बोलना कुछ नहीं और मांगना कुछ नहीं, सवाल कुछ नहीं। ये हाईजैक देश को नहीं होने देंगे इस तरह से। इस देश में इस तरह से प्रोपगंडे नहीं होने देंगे। हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे देश पे। ये देश सिर्फ इन कारपोरेट मेंढक, बरसाती मेंढकों का देश नहीं है। ये देश इन ठगों का देश नहीं है। ये देश हमारे धार्मिक गुरुओं का देश है। ये देश हमारे वीर सुरमाओं का देश है और ये देश भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का देश है। इस देश को किसी भी कीमत पे दांव पे नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी इन्होंने लॉकडाउन किया था तो गरीब मजदूर है जो बेचारा वो रास्ते में जाते जाते ही मर गया, कोई भूख के कारण मर गया। कोरोना से तो मरे नहीं, लेकिन वो भूख से बहुत ज्यादा मर गया। देखिए, ये जिसका ढोल पीटते हैं व्यवस्था का, उसी व्यवस्था का बैंड बजा हुआ है और उसी व्यवस्था का देश को ऊपर, उसी खराब व्यवस्था को थोपा जा रहा है। उस खराब व्यवस्था के, गंदी व्यवस्था के कारण सारे देश में आक्रोश है। हमारे किसानों में आक्रोश है, भारी आक्रोश है, बहुत भारी आक्रोश है, मजदूरों में बहुत भारी आक्रोश है। और जो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जब सारे ऑनलाइन डिपार्टमेंट हैं, जुडिशली है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, पिछले 1 साल से वो बंद पड़े हैं, अब आगे बंद कर दिए हैं। नोटिफिकेशन एट ए टाइम ये बोलते हैं, एट ए टाइम बोलते हैं। वो भी सहम जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या करेंगे, इनके मंसूबे क्या हैं। आज वो भी डबल माइंड है, कंफ्यूज है, सारा प्रशासन कंफ्यूज है इस बात को लेके। कहीं पे किटें ख़त्म है, कहीं पे ऑक्सीजन ख़त्म है, कहीं पे
इसका टीका नहीं है, और कहीं पे तो ब्लैकमेलिंग तक के खुलासे हो रहे हैं देश में। ये देश में चल क्या रहा है, ये देश में हो क्या रहा है? क्या हमने इस देश की कल्पना की थी? क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसलिए शहीदी दी थी कि भारत में ऐसा करप्शन होगा, ऐसे ब्लैक होगा? ब्लैक डॉन, ब्लैक डॉन, ब्लैक डॉन, ये ब्लैक डॉन दाऊद इब्राहिम का भी बाप बन गया है। क्या इतना खतरनाक आएगा? इस देश को ऐसे दाव पे लगाएंगे? इस देश को छलने नहीं देंगे। तो किसानों पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने रास्ते रोके हुए हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने नहीं दी जा रही, तो अब क्या कहेंगे जो अब ऑक्सीजन कम पड़ रही है उनके लिए? देखिए, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तर्क वितर्क में देश को उलझाना चाहते हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब आंसर से दिया जाता है, सवाल का जवाब उत्तर से दिया जाता है। ये देश आज उत्तर आंसर मांगता है, भारत आज इनसे जवाब मांगता है। एक सुशांत बॉम्बे में ड्रग माफिया के चंगुल में फंस जाता है, मासूम बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, और वहाँ पे तरह तरह के तर्क वितर्क इन्होंने 3 महीने चैनलों पे कैसे उनका टीआरपी का बैंड बजाया, कैसे हॉलीवुड बॉलीवुड चुप रहा। क्या ये दिए तले अंधेरा नहीं है? क्या ये देश को दाव पे लगाने की बात नहीं है? सब्जी मंडी बना के रख दिया है देश को। सब्जी मंडी नहीं है, ये सोने की चिड़िया है भारत, और हमारा जिगरा। और यहाँ आके देखिए जरा इस कुंभ में हमारे किसानों का जिगरा, हमारे मजदूरों का जिगरा, हमारे संतों का जिगरा, हमारे मंतों का जिगरा। आज भी वही जिगरा है 1947 वाला, जो पहली लड़ाई में जय जवान जय किसान का नारे को नीचे गिरने नहीं दिया, बुलंद रखा। आज भी उस नारे को बुलंद रखेंगे, जय जवान जय किसान का। चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, चाहे पीएम का घेराव करना पड़े, जहां जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे। अपने यूथ को कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकाल करके, देश को अवेयर करके, अपने मीडिया भाइयों को अवेयर करके, क्योंकि लोकतंत्र का भी निजीकरण ये करना चाहते हैं। कमाल की बात है, इस देश में चौथा स्तंभ है, उसको भी बेचना चाहते हो। वकील आके यहाँ पे हमें समर्थन दे रहे हैं और हमारे मिनट की रिपोर्ट दे रहे हैं। भानु प्रताप जी हमारे पास आए थे, मिल के गए हैं। वो सारी बातों हमारे बीच में विचार से हुई, विमर्श करके सारा हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम थे उसमें भी ये पॉलिटिक्स ले जाना चाहते हैं, उनको भी निजीकरण करना चाहते हैं। इनके जो बाप की जायदाद नहीं है ये कि सुप्रीम कोर्ट का भी निजीकरण कर देंगे और हाई कोर्ट का भी निजीकरण कर देंगे। सबको सब्जी मंडी समझ रहे हैं। कोरोना का भी निजीकरण हो रहा है। कोरोना का निजीकरण नहीं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं कोरोना की आड़ में। मार्केटिंग, यहाँ मॉडर्न बाबे बहुत हैं, मार्केटिंग करने आते हैं। कोई बोलता है मेरे 6 करोड़ अनुयायी हैं, कोई बोलता है मेरे अरबों रुपए की फंडिंग है, कोई बोलता है मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। ये कारपोरेट मेंढक हैं, बरसाती मेंढक है, अपना बिजनेस पालते हैं, निकल जाते हैं इस देश से। स्विस बैंक की लिस्टें क्यों नहीं ओपन करते? ये देश जानना चाहता है। आज 6-7 साल हो गए ये कूद के स्टेज तोड़ते थे, आज क्यों नहीं स्विस बैंक की लिस्टें देते? जनता को क्यों नहीं बताते? पैसा कहाँ है? इनके बच्चे फॉरेन में हैं, इनके खाते फॉरेन में हैं। ना इनके बच्चे संघर्ष में मरते हैं, ना बॉर्डर पे मरते हैं। ये अशोक चक्कर का जो है यहाँ कंटीन है, परमवीर महावीर चक्कर और सूबेदार जनरल कर्नल, ये सब लोग आके यहाँ पे हमें समर्थन दे रहे हैं। उनके ताए दादा यहाँ बैठे हैं कि सड़कों पे बैठे हैं। क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी थी बॉर्डर पे कि उनके दादा परदादाओं को, ऐसे फरिश्तों को सड़कों पे रुला देंगे? हो क्या रहा है इस देश में? ये भारत जानना चाहता है। इस देश को ऐसे दाव पे नहीं लगने देंगे। आप हर चीज को दाव पे लगा दोगे। धर्म को दाव पे लगाया, राम का नारे को चोरी किया तुमने, हर हर महादेव के नारे को चोरी किया तुमने, हर हर मोदी। अरे तुम उनके पैरों के चरणों के धूल भी नहीं हो, उस नारे को चोरी किया तुमने। छोटी मानसिकता के आदमी हो, कभी बोलते हो 56 इंच फलाना। देश को ये मार्केटिंग में बरगलाना छोड़ो। जी, आप भी हरियाणा के हो, हरियाणा की सरकार भी कह रही है कि हम किसानों का भला चाहते हैं। भला सोचने के लिए तो हम कोरोना टेस्ट करेंगे किसानों का। किसने हाथ पकड़ा है? किसने मना किया था? 14 से लेके आपको भला करने के लिए तो सिंहासन दिया था जनता ने, और वही जनता आज सड़कों में बैठी है, आपका रोना रो रही है। किसने आपका हाथ पकड़ा है? किसने आपको रोका है? कीजिए ना भला। ऑनलाइन काउंट है, वो खाता पकड़ के बैठे हैं, 15 लाख काउंट में आया नहीं है। कीजिए ना भला। वो यूरिया लेके बैठे हैं, बिल रद्द करवा लेंगे। वो यूरिया लेके बैठे हैं। अभी गर्मी में उत्पादन 14,000 करोड़ लीटर का दूध का उत्पादन है और खपत 85,000 करोड़ लीटर की है। ये बीच का कहाँ से हो रहा है? ये बीच में गोलमाल कहाँ हो रहा है? ये मार्केटिंग बाबों का सारा खेल है। ये
भला करने के नाम पे ये बहुत बड़ा ढोंग करते हैं और इतना ढोंग करते हैं, इतना ढोंग करते हैं कि मुन्नी भी इतना मतलब मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो गई है सरकार। हम नहीं कह रहे, इतना ढोंग करते हैं। आज ये बच्चा बच्चा गा रहा है, आज ये गली गली में गा रहा है, भारत की गली गली से इंकलाब आएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा, डंके की चोट पे मेरा किसान आएगा। हम यहाँ से नोटिफिकेशन दे रहे हैं इस बात का। लेकिन दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, उन्होंने तो चिट्ठी भी लिख दी है ना केंद्र सरकार को कि किसानों का जल्दी हल किया जाए, मंत्रियों की कमेटी बनाई जाए। दुष्यंत चौटाला ऐसा है, नई नई दुल्हनिया है, जब नई दुल्हनिया आती है घर में वो बहुत नजाकत करती है, नखरे बहुत करती है, लेकिन परंतु बहुत करती है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैंने चिट्ठी लिख दी है, सनम को चिट्ठी लिख दी है, सनम का जवाब आएगा। देखिए इस्तीफा दे के पहले दिन से यहाँ आना था। अगर आपको अपने चौटाला ने इस्तीफा दिया, रवि चौटाला ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने देना पड़ेगा इस्तीफा। आज 5 महीने हो गए हैं, 350 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं और सन 94 से लेके आज तक बता दूं 20 लाख किसानों ने शहादत दी है इनकी धोखे के कारण। एक तरफ ईमानदार किसान है, एक तरफ ईमानदार मजदूर है और एक तरफ धोखा, बेईमान और गद्दारी है। ये कौम के गद्दार हैं, ये राम को बदनाम कर रहे हैं, राम के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं। इनको देश में पनपने नहीं देंगे, इनको नहीं पनपने देंगे देश में, और देश को ऐसे दाव पे नहीं लगने देंगे। हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं जिन्होंने फांसी का चूमा और उफ तक नहीं की, और ये उनकी पूजा करते हैं जिन्होंने 100 पत्थर अंग्रेजों को माफ़ी मांग रहे हैं, उसको महान बता रहे हैं। कोई उनके बॉर्डर पे शहीद नहीं हुआ, इनके खानदान में कोई शहीद हुआ है? इनके खानदान में किसी ने त्याग किया है? किसी ने त्याग नहीं किया। यहाँ तक कि अपने गुरु अडवाणी को खुडे लाइन लगा दिया, वो रो रहा है, वो भी वही रोना रो रहा है, ना कह सकता है ना बता सकता है। हाल ऐसा है, देश के हालात ऐसे बना दिए। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी वही रोना रो रहा है। हरिद्वार में जो कुंभ का मेला चला हुआ है, ये उसको भी दाव पे लगा देना चाहते थे। इन्होंने बड़ी दहशत, पहले दिन से वहाँ बहुत दहशत फैला दी। कोरोना, डॉक्टर, व्यवस्था, मास्क, और ये अरे पहले वहाँ व्यवस्था भेजिए, पहले वहाँ किटें भेजिए, ऑक्सीजन भेजिए, बेडों का इंतजाम कीजिए। ये एक लापरवाही है हमारे धार्मिक लोगों के साथ, हमारे संतों के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो सरकार छुपा रही है, और देर सवेर इनकी पोलें खुलती जा रही हैं। और बहुत ही जल्दी 22 तारीख और 2022 से पहले ये सब लोगों का बैंड बजने वाला है। ये कुदरत की जो बात है, सच्चाई छुप नहीं सकती चाहत के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, पीछे ना हटेंगे कदम, पीछे ना हटेंगे कदम। ये किसान का पैर अंगद का पैर है, जम गया तो जम गया। रावण घमंडी था, उसको भी नीचे आना पड़ा, सिंहासन छोड़ के किसान के पैर छूने के लिए नीचे आना पड़ा। तो अंगद ने कहा, अरे घमंडी रावण, अगर पैर छूने हैं तो राम के छुओ, जिसके तुमने नारा चोरी किया है, जिसको धोखा दिया है, जिसके नाम से लोगों को लूटा है, तो इसको मजबूर कर देंगे डंके की चोट पे। जय जवान जय किसान। सो दर्शकों, ਇਹ ਗੱਲ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।